किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में फल एवं सब्जियों का उत्पादन 295 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद। बाराबंकी जिले में कंपनियां सीधे किसान से खरीद रही ककड़ी के बीज। आज 1 जून 2017 से प्रदेश में खाद की खरीद के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। देश में हॉर्टिकल्चर फसलों जैसे फल एवं सब्जियों के उत्पादनों में वृद्धि देखी जा रही है तथा फसल वर्ष 2016-17 में कुल उत्पादन 295 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा जताई जा रही है। पिछले साल से तुलना में उत्पादन 286.18 मिलियन टन था। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार सब्जियों का उत्पादन लगभग 175 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% अधिक है। प्याज का उत्पादन भी 19.7% से बढ़कर पिछले वर्ष की तुलना में 21.6 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पहले अनुमान से 3% अधिक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और प्रमुख प्याज उत्पादन राज्यों में शुमार है। ककड़ी के बीजों का उत्पादन करने वाले बाराबंकी जिले के किसान आजकल काफ़ी खुश हैं। वजह यह है कि किसानों को बीज बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ककड़ी के उन्नत बीज की बुआई से लेकर उसे दोबारा बाजार में भेजने तक सब कुछ एक तयशुदा करार के तहत होता है। आसान शब्दों में कहें तो बीज कंपनियां किसानों को पहले से तयशुदा रकम देने का वादा करके ककड़ी के बीज देती हैं। बीज उत्पादक कंपनियां सीधे बीज लेकर फिर उत्पादित बीजों को उन्हीं के हाथों बेचकर वे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम लागत में अच्छे मुनाफे के चलते इन दिनों क्षेत्र के मुन्नूपुरवा, दासखंड और कासिमगंज सहित कई गांवों में ककड़ी बीज का उत्पादन किसान भाइयों की आर्थिक समृद्धि का आधार बना है। बीज की क्वालिटी को लेकर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। एक बीघे में 50 से 60 किलो तक बीज तैयार होता है। यह 300 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जा सकेगा। यह मुनाफे की खेती साबित होगी। इसका एक फायदा यह भी होता है कि तैयार बीज की घर से ही बिक्री हो जाती है। आज 1 जून से राज्य में खाद की खरीद के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी केंद्रों के साथ ही प्राइवेट दुकानों में बिना आधार के अब किसानों को उर्वरक नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही उर्वरक की बिक्री को अब ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जहां POS मशीन के जरिए किसान उर्वरक खरीद सकेंगे। इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके, इसके लिए उर्वरक व्यापारियों की एक बैठक भी पहले से बुलाई गई थी। बैठक में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड प्रतिनिधि ने उर्वरक व्यवसायियों को बताया था कि आगामी 1 जून से उर्वरक की बिक्री POS मशीन के माध्यम से ही हो सकेगी। POS मशीन मोबाइल की तरह काम करेगी। किसान अब ATM कार्ड से उर्वरक खरीद सकेंगे। उर्वरक व्यवसायियों को POS मशीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कृषकों की होगी। जिला कृषि अधिकारियों ने एक बार फिर किसान भाइयों से अपील की है कि वह समय रहते अपना आधार कार्ड दुरुस्त करा लें। जिन किसानों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है वह इसके लिए आवेदन कर लें। समय रहते कृषि विभाग में अपना पंजीकरण भी करा लें, जिससे उन्हें कृषि निवेश प्राप्त करने में कोई असुविधा ना हो। किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताज़ा मंडी भावों पर। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2225 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2220 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2225 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2230 रुपये प्रति क्विंटल और हमीरपुर में 2225 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1625 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1635, उन्नाव में 1625, पीलीभीत में 1635 और हमीरपुर में 1625 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू लखनऊ में 500 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 490 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 500 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 510 रुपये प्रति क्विंटल और हमीरपुर में 490 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। टमाटर लखनऊ में 650 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 645 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 650 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 655 रुपये प्रति क्विंटल और हमीरपुर में 650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज लखनऊ में 900 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 890 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 900 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 890 रुपये प्रति क्विंटल और हमीरपुर में 900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बैंगन लखनऊ में 950 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 940 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 950 रुपये प्रति क्विंटल, हमीरपुर में 940 रुपये प्रति क्विंटल और पीलीभीत में 950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फ़ोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में अक्सर खेती बाड़ी, कीट, रोग, फसल, फल सब्जी, बागों आदि के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, विभाग हमारे लिए, किसानों के लिए क्या कर रहा है। इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय, सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। अगर इस विषय से संबंधित कोई शिकायत है या कोई समस्या है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उठाइए कागज़ और कलम, लिखिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 052222055756। हमारा अगला नंबर है 0522228868। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। आप हैं सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। तो आइए उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम बात करने जा रहे हैं कि सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं दी जाने वाली हैं। चूँकि विभाग बहुत बड़ा है, इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। हम शुरुआत करते हैं जो प्रदेश में, गांव में सब जगह फैली हैं साधन सहकारी समितियां। हम उनसे प्रारंभ करते हैं कि हमारे किसानों को उन समितियों से क्या लाभ होता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं। वास्तव में कृषि प्रधान देश है और इसमें खेती नहीं उठी तो फिर कुछ नहीं उठा। किसान के सामने समस्या ये होती है कि उसको खाद के लिए, बीज के लिए जब उसको पैसा चाहिए, समय पर उसको पैसा मिल जाए, किसी व्यापारी के पास उसको हाथ न फैलाना पड़े, अपनी जमीन गिरव न रखनी पड़े, और ऐसे ही उसका जिस समय गल्ला तैयार हो तो उसका गेहूं है, धान है, उसको खरीद लिया जाए उचित मूल्य पर। यह साधन सहकारी समितियां ये हमारी काम कर रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी 7,500 साधन सहकारी समितियां हैं। इसमें से 6,000 साधन सहकारी समितियां ठीक ठाक काम कर रही हैं। रेस्ट जो अभी नहीं काम कर रही हैं उनको भी हम सजीव कर रहे हैं कि ये भी सकारात्मक काम करें। जी, समितियों के बारे में बात करेंगे। मंत्री जी, किसान भाई फोन लाइन पर हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद कुमार मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पर सर। मैं जानना चाहता हूँ किसानों के महत्वपूर्ण कार्य ये होते हैं कि उनको समय पे खाद मिल जाए, समय पे बीज मिल जाए, समय से सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, तब उनके खेतों में फसल वरदान की तरह पैदा हो पाएगी। ये सहकारिता विभाग हमारे किसानों के लिए कौन सा वरदान लेकर के आई, जिससे अब जो नया जो दौड़ आ रहा है उसमें हम लोग और आगे बढ़ें। मतलब क्या ऐसा नया होने जा रहा है? वास्तव में किसान को सही समय पर खाद मिल जाए और सही समय पर बीज मिल जाए, यही किसान का खेती के लिए सबसे बड़ा सहयोग है। और इसकी गारंटी इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। हमारी जितनी आवश्यकता मई में है उससे अधिक खाद की व्यवस्था हमने कर लिया है। यूरिया की कर लिया है, फॉस्फेट की कर लिया है। अब किसान को खाद के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे पास खाद की उपलब्धता है, बीज की उपलब्धता है। किसान को सही समय पर खाद बीज मिल जाएगा, इसकी गारंटी है, इसकी तैयारी है। मतलब जितनी आवश्यकता है किसान को उतनी मात्रा में खाद उपलब्ध है किसानों के लिए। हाँ, उससे अधिक हमारे पास उपलब्ध है। पूरे वर्ष में खाद की उपलब्धता है 12 करोड़ और हमारे पास है 12 लाख मैट्रिक टन खाद चाहिए और इस समय 14 लाख मैट्रिक टन खाद हमारे पास रखी है। मतलब 12 लाख एमटी का आवश्यकता है, 14 लाख आपके पास उपलब्ध। बिल्कुल, पहले से तैयारी है ताकि कोई दिक्कत न जाए। मतलब किसानों को इस बार खाद की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बीज की भी नहीं होगी। बीज भी इस समय धान का ही बीज 490 कुंतल धान का बीज हमारे पास बिल्कुल तैयार रखा है और जैसे आवश्यकता होगी हम और धान के बीज की उपलब्धता देंगे। मतलब पहले से तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, समितियां जो आपने बताया साधन सहकारी समितियां हैं, ये खाद देती हैं, बीज देती हैं, उसके बाद धान खरीदती हैं, गेहूं खरीदती हैं। इसमें अगर कोई किसान जुड़ना चाहता है तो इस समितियों का सदस्य कैसे बन सकता है? बड़ा आसान है। जो भी किसान है वो उसके पास खितौनी में एंट्री है, जमीन का मालिक है, तो 121 रुपया देगा और सदस्य बन जाएगा। ये तो बहुत साधारण है। अच्छा, 121 रुपये जमा करके वो सदस्य बन सकता है? सदस्य बन जाएगा और समिति से जो लाभ है वो मिल जाएंगे। हाँ, तो बहुत आसान है ये तो। बिल्कुल, किसी भी किसान के लिए सदस्य बनना।
एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण चल रही है वर्तमान समय में, बहुत अच्छा है कि बड़ा मुद्दा बन रहा है कि भाई अच्छी खरीद हो रही है। हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो गेहूं खरीद है उसकी क्या प्रगति है और कितना लाभ मिल रहा है किसानों को? गेहूं खरीद में तो इस बार उत्तर प्रदेश में एक यूनिक उदाहरण बनाया है जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली बार हमारे विभाग ने 4.54 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था और हम आज इस हैसियत में हैं कि 15.58 लाख मैट्रिक टन हमने गेहूं खरीद डाला, 4 गुना। और पूरे उत्तर प्रदेश में तो हम, ये तो हमारी एजेंसी खरीद रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 28.52 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद गया। जी। आज की स्थिति यह है कि हम गेहूं के मामले में सारे पिछले जितने रिकॉर्ड थे वो पूरे कर दिए। कितना किसान हमारा लाभान्वित हुआ है आप जान लीजिए, 21 करोड़ 643 लाख रुपया किसानों को हम भुगतान कर चुके हैं। यह हमारी स्थिति बन गई। मतलब खरीद बहुत अच्छी हो रही है। हाँ। अभी हम बात करेंगे खरीद में। मंत्री जी, एक किसान भाई फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ। हेलो। हाँ। अभी हम बात करेंगे खरीद में। हेलो। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी। हेलो जी, नाम बताएं अपना। हेलो। अरे भाई, अपनी टीवी की आवाज कम कर दे, आपकी आवाज सही नहीं आ रही हम तक। हेलो जी, मैं शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है? हेलो। हाँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा। हाँ। सवाल क्या है आपका? आवाज नहीं आ रही आपकी सही। कि बहुत ही सराहनीय पहल रहा है योगी सरकार का। क्या चीज? अनुपम जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो। अनुपम जी बहराइच से, लगता है फोन लाइन में कुछ कमी थी, बात नहीं हो पाई। हाँ। तो आप बात कर रहे थे कि खरीद इस बार रिकॉर्ड हुई है और आपके विभाग द्वारा जो 15 लाख एमटी के ऊपर खरीद की जा चुकी है। आगे किसानों को खरीद से संबंधी कोई समस्या ना हो, या ऐसी क्या व्यवस्था है, कोई कार्य योजना है कि और बेहतर हो सके, पारदर्शी? इस समय जैसे हमने किया है, जो पैसा किसान को मिलना चाहिए था वो अब किसान को नगद नहीं दिया जाएगा। 1625 रुपया उसकी कीमत और 10 रुपया उसकी ट्रेवलिंग का जो है 1635 रुपया सीधे उसके खाते में जाता है। अच्छा, बीच में नहीं, सीधे? नहीं, सीधे। बिचौलिए का काम खत्म। और उसका ही परिणाम है कि किसान सीधे आज आ रहा है और सारे जुड़े हुए हैं। ट्विटर पर किसान यदि नहीं है तो ट्विटर पर हमको लिखता है, मुख्यमंत्री जी को लिखता है, प्रधानमंत्री जी को लिखता है और तुरंत उसका रिस्पांस होता है, उसको भी उत्तर दिया जाता है कि आपकी ये समस्या थी, इस समस्या का निदान हो गया। इसके अलावा हमने कॉल सेंटर खोल के रखे हैं, जो कॉल सेंटर सवेरे 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करते हैं। 3 ग्रुपों में वो कॉल सेंटर बटे हुए हैं और उसमें तुरंत जैसे कोई आता है, फोन आता है, कोई समस्या आती है, उसका तुरंत निदान किया जा रहा है। आज ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर कोई किसान की कोई ऐसी दिक्कत नहीं जो सॉल्व न हुई। मतलब पूरी व्यवस्था हो, बिल्कुल किसान के लिए हो गई है। मंत्री जी, किसान भाई और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो। 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 हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी, अनुपम शुक्ला बोल रहा हूँ, प्रयागपुर जनपद बहराइच से। हाँ, बताइए अनुपम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से। जी, मेरा सवाल है मंत्री जी से कि जिस तरीके से सरकार ने गेहूं की खरीद की है, किसान। पूछिए। तो क्या सरकार की ऐसी योजना है कि किसानों की दलहन और धान की फसलों की भी खरीद करवाएगी? हाँ, धान की फसल की खरीद कराएंगे। धान की फसल की तो बिल्कुल गारंटी है। दलहन के लिए भी कार्य योजना बन रही है, क्योंकि दलहन का भी मूल्य निर्धारित नहीं हो पाया है। जो मूल्य निर्धारित हुआ है केंद्र सरकार का, वो अलग अलग प्रदेश वाइज हुआ है। उत्तर प्रदेश में अरहर के लिए भी बात हो, उड़द के लिए बात हो, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन आज अभी वो तय नहीं है। लेकिन धान का क्रय केंद्र हमारे काम करेंगे, धान खरीदा जाएगा। जैसे गेहूं खरीदा जा रहा है, ऐसे किसान के सामने धान की भी समस्या नहीं रहेगी। उसको बोरा पैसा उपलब्ध रहेगा, सारा धान किसान का खरीदा जाएगा, उसका पैसा सीधे खाते में जाएगा। मंत्री जी, किसानों की, लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। जिस तरह गेहूं खरीद हो रही है, धान खरीद होगी, अन्य फसलों खरीद हो, लोग इसको जानना चाहते हैं। आपने बताया कि ये सब चीज़ें होंगी। अब खरीद से हट के हम बात करते हैं, क्योंकि विभाग में ऋण देने की किसानों को व्यवस्था है।
कैसे ऋण मिलता है, कौन सी एजेंसी है जो ऋण देती है, कौन कौन सी बैंक है, क्या तरीका है ऋण लेने का? देखिए, ऋण दो प्रकार के हैं, एक फसली ऋण है और एक लॉन्ग टाइम ऋण है। जी। जो हमारी ये छोटी छोटी सहकारी समितियां हैं, ये फसली ऋण देती हैं, खाद बीज संबंधी ऋण देती हैं। जी। लेकिन जो एलडीबी बैंक है हमारा, वो ट्रैक्टर का, इन सबके बड़े उसका देता है, वो दीर्घकालीन ऋण है। जी। ये दो प्रकार के ऋण है, हमारी एजेंसियां दोनों प्रकार का ऋण देती हैं। एलडीबी जो ग्राम विकास बैंक, हाँ, जी, ग्रामीण विकास बैंक जी, ये दीर्घकालिक ऋण देती है। दीर्घकालीन ऋण देता है। अच्छा, फसली ऋण जो आप बता रहे हैं, ये किसके माध्यम से कैसे ये दें? सहकारी समितियां फसली ऋण देती हैं, खाद के लिए देती हैं, बीज के लिए देती हैं, और फसली ऋण पर इस बार तो सरकार ने ये कर्ज माफ कर दिया है। जी। और आगे से हम ये कर रहे हैं कि कर्ज तो देंगे लेकिन ब्याज मुक्त कर देंगे। जितना कर्ज लेंगे, कर्ज तो वापस मांगेंगे, लेकिन ब्याज नहीं लेंगे। अच्छा, मूल ही वापस करना पड़ेगा हाँ, किसान को। 0 पर देंगे। अभी जो दर क्या है, रेट क्या लगाया था, किस दर से ब्याज चार्ज होता है? इसमें तो 3 उसके हैं, अलग अलग उसका देते हैं जी। लेकिन लास्ट में जो है कि पूरा जब हमको सारा ऋण देना है, ब्याज देना है, अब ब्याज प्रदेश सरकार वह सारा ब्याज सहकारी समितियों को दे देंगे। जी। जो सहकारी समिति को ब्याज मिलना था किसान से, वह ब्याज दे देगी सरकार दे देगी। सरकार दे देगी और उसका वो वहां भरपाई कर लेंगे। और जहां एलडीबी का सवाल है, यहाँ 13% ब्याज है, लेकिन यदि महिलाओं का सवाल है तो महिलाओं को केवल 3% ब्याज पर ही वहां लोन मिलता है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ। तो महिला जो किसान महिला है, कृषक किसान महिला है महिला या साधारण कोई भी महिला? किसान महिला को। अच्छा, किसान महिला। हाँ। किसान महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी योजना है उनके सही, लिए, बिल्कुल सही। हमारे किसानों के लिए, कि महिलाएं जो खेती-बाड़ी में आगे आवें। जी, ठीक है। हम अब ये तो आपने बताया जो है ऋण की बात है। प्रधानमंत्री जी द्वारा अक्सर ये कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुना करनी है, तो दोगुना किसानों की आय हो, इसमें आपके विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, हम मानते हैं कि किसान की आय दोगुना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह ये है कि किसान अपने सही समय पर खाद पा जाए, सही समय पर बीज पा जाए, और सही खाद और सही बीज पा जाए। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि उसको सही खाद सही बीज देंगे, सही समय पर देंगे, तो अपने आप उसकी फसल का आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हम तमाम इस प्रकार की गोष्ठियां करके उनको सचेत कर रहे हैं कि इन फसलों के साथ दूसरी जो सहयोगी फसलें हैं उनको इसमें पैदा करो, इस लाभ को दूना करो। जी। या हम उनको मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे और साधन भी उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी उपज दूनी हो, उनको लाभ दूना मिले। मतलब आप कह रहे हैं कि बुआई से लेके उनके बाजार तक की व्यवस्था की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, जिससे उनकी आमदनी दूना हो सके। बिल्कुल। योजनाएं तो आपने बहुत संस्थाएं कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि इनका प्रचार प्रसार किसानों तक पूरी तरह नहीं हो पाता, जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव रहता। हालांकि अब तेजी से लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी लोगों को मिले, किसान और जानकार हो, इसके बारे में क्या है विभाग की भूमिका? कुछ तो पुराने मंत्री जी इसके बारे में बात करेंगे। किसान भाई और जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पे, फिर हम बात करते हैं। हेलो हेलो जी सर, हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहेंगे। बताइए, क्या नाम बताएं अपना? जी, किसानों की कर्ज माफी के संबंध में अभी किसानों में ऊहापोह की स्थिति है। जी, इस संबंध में जानकारी चाहेंगे कि सर सीमांत और लघु सीमांत के बीच के दायरों को कैसे स्पष्ट किया जाएगा और कब तक ऋण माफी हो पाएगी किसानों की? ऋण माफी के संबंध में देखिए एक चीज बहुत साफ है कि हम केवल फसली ऋण ही केवल माफ की चर्चा है, दीर्घकालीन ऋण नहीं। और 1 लाख तक का कर्ज माफी की बात है। योजना बन गई है, पैसा तैयार करके सारी समितियों को भेजा जा रहा है ताकि जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है वो पैसा समितियों में जमा हो जाए और किसान को ये कह दिया जाए कि आपका पैसा जमा हो गया, किसान उस समस्या से छुटकारा पा जाए। मतलब फसली ऋण किसानों का माफ होगा। आप से मैं जानना चाहता था कि विभागों द्वारा लोगों तक बात पहुंचे, उनको लाभ मिले, इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था एक तो पुराने तरीके थे, पंफलेट बांटते थे, गोष्ठियां करते थे, मेलों में तमाम अपनी वो लगाते थे, स्टॉल लगाते थे। इस प्रकार के जो हैं वो तो अभी हैं ही। उनके अलावा पत्रिका छपती है, किसान से संबंधित पत्रिका छपती है, सहकारिता विभाग अपनी अलग पत्रिका छापता है, और इन सब से इतर हटकर थोड़ा और आगे बढ़े हैं। अब हम लोग मोबाइल पर, क्योंकि अब किसान के पास है बहुत सारी जानकारी, किसान को अब गेहूं उसका, आगे तो हम ऐप डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें हम किसान को बता देंगे आपका गेहूं अब खरीद लिया जाएगा, आपका गेहूं इस भाव खरीदा जा रहा है, आपको इतना पैसा मिलने जा रहा है, आपको पैसा मिला कि नहीं मिला, ये सब करने जा रहे हैं ऐप में, ताकि किसान की जागरूकता बनी रहे। अच्छा, ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। हाँ जी।
अच्छा, ये तो आपने प्रचार प्रसार की बात की। अभी एक चीज़ आपने बताई थी कि आप कॉल सेंटर हैं संस्थाओं के, विभाग के, उन पे कोई अपनी समस्या कर सकता है। तो गेहूं खरीद एक विषय हो गया, कर्ज लेना एक विषय हो गया, तो हर समस्या संबंधित अलग संस्थाओं कॉल सेंटर हैं या विभाग का ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं, गेहूं के लिए एक अलग कॉल सेंटर बनाया गया था, लेकिन बाकी विभाग का कॉल सेंटर है। जी जी, जो विभाग का कॉल सेंटर है, विभाग की सारी समस्याओं के निदान के लिए वो है, उस पर कॉल करिए तो वो उसका उत्तर देता है। गेहूं के लिए अलग इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि गेहूं तुरंत की एक समस्या थी और हम लोग चाहते थे कि 15 जून तक एक यूनिक, जो अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, वहां तक लाकर खड़ा करे, इसलिए अलग से एक एजेंसी डेवलप की गई थी, कॉल सेंटर के लिए बैठाए गए थे ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि चूंकि खरीद बहुत अच्छी है, आपने कहा गेहूं खरीद हो गई किसानों से, अब बात आती है रखने की, भंडारण की पूरी व्यवस्था विभाग के पास है कि सब गेहूं रख लिया जाए सुरक्षित, नुकसान न हो? गेहूं के भंडारण की व्यवस्था विभाग के पास है और आगे से अब हम करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 200 हम नए भंडारण गृह बनाने जा रहे हैं और वहां बनाएंगे ये जहां जिन जिलों में नहीं है। अभी तक लोगों ने कहा है कि जहां चाहा है अपना बना लिया, तो वहां के बजाय जहां आवश्यकता है वहां हम बनाएंगे। और भंडारण में हमारी स्थिति तो ये हो गई कि हमने 5 करोड़ 58 लाख केंद्र से और 5 करोड़ 58 लाख लिया था प्रदेश से, दोनों को इसी अभी परसों नरसों हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपने माननीय मुख्यमंत्री को 5 करोड़ 19 लाख 17,250 रुपया उनका अंश दिया है, 20%। ऐसे केंद्र सरकार को दिया है, जितना हमको दिया है उतना ही हम उनको इस समय 5 साल में वापस कर रहे हैं। लाभांश आपने दिया है, लाभांश दे रहे हैं। ये तो गौरव की बात है, अच्छी बात है। अब आखिरी प्रश्न मंत्री जी आपसे, हमारे किसान भाइयों के लिए विभाग की तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, ये निश्चित रूप से सहकारिता जो है वह आपका परिवार है, आपका विभाग है, आपके हेल्प के लिए है। आप इसमें जुड़िए और जितना भी हो सके, जितनी सहकारी संस्थाएं हैं इनको जिंदा करिए। इनको खाली धान खरीदने, गेहूं खरीदने और खाद बेचने तक ना रखिए, इनको दूसरे उद्यम दीजिए और दूसरे उद्यम से ये सजीव हो जाए। आप इनके सदस्य हैं, आप इनके मालिक हैं, आप इसका लाभांश लें, इस लायक इनको बनाएं। मतलब लाभांश लेने लायक संस्थाओं को बनाएं। हाँ मंत्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को क्या सुविधा दी जा रही है इस बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आवश्यकता आपको जागरूक होने की है। जो मॉडर्न व्यवस्था है, जो तकनीकी व्यवस्था है, उसको जानने की है। सहकारिता विभाग आपकी मदद करना चाहते हैं, इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। आपको जागरूक होना पड़ेगा, समितियों का सदस्य बनना पड़ेगा और इनसे जो लाभ मिलता है उसे लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ आशा है कि हमारे कार्यक्रम द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है उसे अपनाकर लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।